हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर बच्चे को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती ही आती है। वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करने हैं, कौन से दे रखे हैं। अगर एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन डाल दे, एटमॉस्फेयर कभी दे रखा है, कभी बार दे रखा होता है, कभी एमएम मरकरी दे रखा होता है, कभी टॉर दे रखा होता है, तो जितने प्रेशर के यूनिट्स है इस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर देने हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी सिखा देनी है ट्रिक से कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है। ट्रिक का मतलब ये है यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इजी करके बता देना है। बाकी आपको देख के वीडियो पूरा समझ लग जाएगा। आज से 5 मिनट बाद आपको प्रेशर के यूनिट्स आते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। बहुत से बच्चे मैंने रेवेन्यू उसमें चेक करा था कि जो नॉट सब्सक्राइब वाले हैं उनकी देखने की परसेंटेज ज्यादा है। अगर आप देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हो अगर पसंद आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर के यूनिट्स, ये देखिए। प्रेशर, पहली बात तो किसमें किसमें हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला अगर मैं लिखूं प्रेशर में मेजर करना, वो होता है एटमॉस्फेयर। रूम टेम्परेचर पे प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में होता है। और किसमें होता है? किलो पास्कल में होता है, पास्कल में होता है, बार में होता है प्रेशर, एमएम मरकरी में लेते हैं प्रेशर, और टॉरिसल में लेते हैं हम प्रेशर, जिसको हम टॉर भी बोल देते हैं, TORR। ओके, तो ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। ये प्रेशर के यूनिट्स। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, एक लाइन सिखानी है, सब हो जाएगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कैसे। ये देखिए, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 101.3 किलो पास्कल। 101.3 किलो पास्कल। आपको सिर्फ 10 और 13 नंबर याद रखना है। वट यू नीड टू लर्न नंबर 10 एंड 13, 1013 बस। इतने से आपका काम होगा। 101.3 किलो पास्कल होता है। क्लियर हो रही चीज। अगर मैं बात करूं इसको 760 मरकरी, ये तो सबको पता होगा। हमने लोअर क्लासेस में भी मरकरी चेक करा है। 76 सेंटीमीटर जो दे रखा होता था उसको में लिखें तो 760 मरकरी में प्रेशर को मेजर करते हैं। मरकरी क्यों लेते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए? वाइवा का क्वेश्चन है। वाई वी यूज मरकरी? लिक्विड मेटल है हमारे पास, ये लिक्विड होता है, इसीलिए इसको प्रेशर के लिए हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। और 760 मरकरी तो था, तो 760 ही टॉर होगा। 760 टॉर होगा हमारे पास। 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है? 101.3 किलो पास्कल। 760 मरकरी, 760 ही हो गया हमारे पास टॉर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं इसको चेंज करूं आगे बार में, अगर मैं इसको चेंज करूं तो कितना होगा? 1.013 बार। देखो फिर 10 और 13 नंबर आ गया। 10 और 13 फर्क कितना है? यहाँ 101.3 है, यहाँ 1.013 बार है। तो एटमॉस्फेयर को चेंज करना है बार में तो इन दोनों को लेंगे। किलो पास्कल को टॉर में चेंज करना है तो इन दोनों को लेंगे। बहुत सिंपल चीज है। और यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? 760 मरकरी 760 टॉर के इक्वल है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन 760 मरकरी इज इक्वल टू 760 टॉर। 760 कैंसल। I can make the calculation easy. 1 mercury is equal to 1 torr. Means if we will say you 200 mercury को torr में change करो, you will say sir 200 torr. इतनी सी लाइन आपको लर्न रखनी है, कुछ भी नहीं है। 10-13 नंबर से याद रहेगा। 1 एटमॉस्फेयर 101.3 किलो पास्कल, 760 मरकरी, 760 हीट और हो गया, 1.013 बार हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब चेंज करने का यूनिट कैसे है? अब मैं आपसे पूछूं कि ₹1 की 10 टॉफीज है। ₹1 की कितनी टॉफीज है? 10। तो आई विल आस्क यू, ₹5 की कितनी होगी? आप कहोगे सर 50। ₹5 की कितनी होगी? आप कहोगे सर 50 होगी। हमको पता है 50 टॉफीज मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ₹1 की है हमारे पास 12 टॉफीज। ₹1 की कितनी है? 12 टॉफीज। तो 278 टॉफीज कितने की है? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? 278 टॉफीज यहां लिखेंगे, यूनिट के नीचे यूनिट लगाएंगे, इसको बोल देंगे एक्स। इसको क्या बोल देंगे? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 278 इंटू ₹1 डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मींस आपको क्या करना है? यूनिट के नीचे यूनिट लगाना है। यही काम यहां करना है हमको। सेम डिट्टो यही काम यहां करना है। क्लियर हो रही है चीजें? ये सारी चीजें हमको सीखनी है। और अगर आपको बार को प्रेशर में चेंज, पास्कल में चेंज करना है, तो ये चीज भी याद रखेंगे कि इट इज 10 raised to power 5 पास्कल।
ये एक एडिशनल आपको लर्न करना पड़ेगा, ये अलग से मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो रही है? और किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करना हो, अगर किलो पास्कल है इधर, इधर है पास्कल, ये देखो यहाँ किलो भी तो आ रहा है, यहाँ पास्कल है, ये तो वही हिसाब हो गया कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर रहा है। मैं ये कहूंगा 1 किलो पास्कल विल बी इक्वल टू 10⁻³ पास्कल और 1000 पास्कल। यहाँ किलो लग रहा है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे पास्कल लग रहा है तो यहाँ 10⁻³ आएगा। तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अगर आपको इतनी चीज लर्न हो रही है। इसमें से जो मेन लर्न करने वाला है 1 बार इजिकल टू 10⁻5 पास्कल, एक तो ये हो गया अलग से। ओके, और ये तो लाइन सीधी लर्न हो जाएगी आपको। 1 एटमॉस्फेयर 101.3 किलो पास्कल, 760 मर्करी, 760 ही टॉर होता है, और वही 10-13 नंबर के लिंकेज, 10 और 13 नंबर लिंकेजेस 1.013 बार हो जाएगा। इससे मर्करी टॉर निकल गया, ये वाला रिलेशन बन गया। और किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करना है, वैसे भी किलो को ग्राम में चेंज करते हैं तब भी 1000 लगाते थे, यहाँ भी किलो है यहाँ किलो नहीं है, तो किलो हटा रहे हैं तो इसका मतलब 1000 आएगा। इसको 10⁻³ लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात तो सेम ही है। क्लियर हो रही चीजें? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? चलिए इसको मैं रब करने लगा हूं, इसको नोट कर लो, अगर नहीं नोट करा है तो फिर इसके बाद मैं देता हूं आपको क्वेश्चंस। ये देखिए सर, इसको लिखे रहने देता हूं मैं मेन को। ये लीजिए सर, ये लीजिए, हमको क्वेश्चन करना है 900 मर्करी, 900 मर्करी को आपको एटमॉस्फेयर में चेंज करिए, चेंज इट इनटू एटमॉस्फेयर। ब्लैंक दे दिया, एटमॉस्फेयर में चेंज करना है। अब देखो एक तो एटमॉस्फेयर यूज हो रहा है, एक मर्करी यूज हो रहा है, ये रहा। अब दोनों को लिखूंगी, 1 एटमॉस्फेयर कितने इक्वल था? 760 मर्करी के इक्वल था। अब तीसरी चीज क्या दे रखी है? 900 मर्करी। कौन सा यूनिट सेम आ रहा है? इधर। तो यहां मैं लिखूंगा 900 मर्करी, यूनिट के नीचे यूनिट, इधर वाली चीज क्या हो जाएगी? एक्स। कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर, एक्स विल बी इक्वल टू 900 मर्करी इंटू 1 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय 760 मर्करी। 760 मर्करी, 760 मर्करी कैंसिल, जो आपके यूनिट आएंगे वो किस में आएंगे? एटमॉस्फेयर में आएंगे। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 90 डिवाइड बाय 76, मेरे पास जो आंसर है यहाँ पर वो है 1.18 एटमॉस्फेयर। मतलब अगर न्यूमेरिकल में उसने आपको एटमॉस्फेयर मर्करी में दे रखा है प्रेशर, एंड लास्ट लाइन में लिख दे वो कैलकुलेट द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, देन मर्करी को एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज करा? ऐसे चेंज करा। किसकी हेल्प से? इस लाइन की हेल्प से। किसी को किसी में भी चेंज करो, आपको मर्करी से बार में करना है तो इन दोनों को सामने रख दो, जैसे ये दोनों मैंने रखे। इफ यू वांट टू चेंज किलो पास्कल इनटू टॉर, किलो पास्कल इनटू टॉर, तो इन दोनों को सामने रख दो। मैं यहां पर लिख दूं कि 900 किलो पास्कल को आप टॉर में चेंज करिए, तो इन दोनों को नीचे लिखेंगे, जो तीसरी चीज रखी होगी यूनिट के नीचे यूनिट, दूसरी जगह एक्स, और आपका काम हो जाएगा। प्रेशर यूनिट कन्वर्जन बहुत नेसेसरी है अगर आपको न्यूमेरिकल्स इजी लगे। आप चाहे कि आप न्यूमेरिकल को देखें, आपको पता लग जाए झट से फॉर्मूला कौन सा है, इसमें प्रेशर के यूनिट्स दे रखे हैं, क्या क्या गिवन दे रखा है, तो इतना बेसिक लेवल तो बच्चों सीखना ही पड़ेगा, इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा। और एक ही लाइन से आपको सारा हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई और कन्वर्जन अगर आपको कोई पूछने कोई रह गई है तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। 900 मर्करी को एटमॉस्फेयर में करा हमने, अभी हम क्या करते हैं, 4.5 किलो पास्कल, ये लो किलो पास्कल को आप चेंज करके दिखाइए टॉर में। ये लो आज मित्रा ने टॉर कर दी, ये लो टॉर, टॉरिसिल, यहाँ पे टॉर वो वाला नहीं है, वो टॉर दूसरा होता है। चलिए 101.3 किलो पास्कल, 101.3 किलो पास्कल में टॉर कितना था बॉस? 760 टॉर था। ये तो फिक्स चीज है। अब देखो क्या दे रखा है, किलो पास्कल, यूनिट के नीचे यूनिट लगाओ, क्या दिक्कत है? ये लो बॉस, काम हो गया। अभी तक बच्चों ने आंसर निकाल दिया होगा। हमेशा मैं लिखता हूं यूनिट्स, जरूर लिखता हूं ताकि उसको कैंसिल करके आपको शो कर सकूं, जो बच गया यूनिट उसको भी लिखो, जो यूनिट्स बच गए हैं तभी ये पता लगता है। यूनिट्स बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स करने हैं यूनिट्स पता हो। चलो क्या बनेगा इसमें हमारे पास, 101.3 किलो पास्कल, ये तो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये तो डिवाइड में जाएगा बॉस,
क्या कर रहे हो भाई? 42.5 किलो पास्कल इंटू 760 टॉर डिवाइड बाय 101.3 किलो पास्कल। किलो पास्कल किलो पास्कल कैंसिल। जो आंसर आएगा हमारा वो टॉर में आएगा। यहाँ पे जो भी आंसर निकल के आता है उसको आप मेंशन करिए और कमेंट सेक्शन में अपने आप से चेक कर लो। आपका 2-3 बच्चे अगर रिप्लाई कर देंगे कमेंट सेक्शन में तो आंसर वेरीफाई हो जाता होता है। क्लियर हो रही है? तो इस तरह से प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन होती है। इसी तरह से वॉल्यूम के भी होते हैं यूनिट्स। वॉल्यूम के भी होते हैं। वॉल्यूम के यूनिट कौन से हैं हमको पता हो? एक तो लीटर हो गया, सबको पता है। लीटर को चेंज करना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? एमएल में आ जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे। क्लियर वाली चीज है। और अगर डेसीमीटर क्यूब करना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल। ये लाइन लर्न होगी, इसका मतलब आप एमएल को डेसीमीटर में भी कर सकते हो। आप इन दोनों को लीजिए और डेसीमीटर में चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 लीटर है सेंटीमीटर क्यूब जाएगा तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा। इसका मतलब है एमएल और सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक जगह हो गए। देखो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यही हो गया, जैसे हमने प्रेशर के कराया जैसे वॉल्यूम का आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जितने एमएल होगा उसको मैं सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारा किसमें? लीटर को एमएल में करना है तो करिए, लीटर को डेसीमीटर में करना है तो करिए, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो करिए, एमएल को आपको डेंसीमीटर में करना है तो वो करिए, एमएल को आपको सेंटीमीटर में करना है तो करिए। ये वॉल्यूम के यूनिट्स आ गए। वॉल्यूम ज्यादातर वो लीटर्स और ज्यादातर वो एमएल्स में लेते हैं, कहीं कहीं सेंटीमीटर क्यूब भी दे रखा होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हो इस लाइन की हेल्प से। और टेम्परेचर के यूनिट्स अगर मैं आपको बताऊं, आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब में हम हमारे काम आने हैं। तो डिग्री सेल्सियस मोस्टली दे रखा होता है, बट यू हैव टू चेंज इट इनटू केल्विन। आपको उसको केल्विन में करना है। क्या करना है? प्लस 273 केल्विन आपको करना है। 273 में प्लस करेंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है तो ऑफ कोर्स माइनस कर देंगे। बेसिक बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, अगर आती हैं तो न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे। तभी बहुत से बच्चों के न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम जो है वो आधी इसी से कम हो जाएगी। गिवन क्या है वो भी पता लग जाएगा। कि हमें कैसे पता चलेगा गिवन क्या है? यूनिट देखो क्या गिवन है। जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर है, उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम है।